नमस्कार दोस्तों। आज 23 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है और पहले पेज पे पढ़ने उससे पहले दो न्यूज़ बता देता हूँ। दो बहुत बड़े न्यूज़ हैं। सबसे पहली न्यूज़ आज की जो ऐतिहासिक है वो है चंद्रयान 3 जो लैंड कर गया है, सॉफ्ट लैंडिंग। उसका रोवर निकल गया है और उसने अब वहाँ से तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी हैं। विश्व में भारत चौथे स्थान पे है या चौथा एक सबसे ताकतवर देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। दक्षिणी ध्रुव पर मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश है ना। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली न्यूज जो हमें सुनानी थी। दूसरी न्यूज, रूस के विद्रोही नेता है ना, प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के जो एवेगेनी प्रिगेजिन हैं वो भी मारे गए हैं। इन्होंने, अभी आपको याद होगा कि रूस में विद्रोह कर दिया था, लगने लगा था कि पुतिन को पलट देंगे या मतलब एक गृह युद्ध हो जाएगा। वो मारे गए हैं एक विमान दुर्घटना में। जाहिर सी बात है, पहले ही लोगों ने आशंका जताई थी कि वो अब ज़्यादा दिन तक बचेंगे नहीं, क्योंकि पुतिन के साथ सीधी दुश्मनी मोल लेना मीन्स दैट अपने आप को सीधा सीधा मौत के मुंह में धकेलना होता है। और इन्होंने तो बहुत बड़ा अपराध किया था, गंभीर अपराध किया था कि इन्होंने सीधे विद्रोह करवाया था। तो ये मारे गए हैं, है ना। ये दो न्यूज़ है। अब आते हैं इस पेपर में जो न्यूज़ है, ब्रिक्स इज ए प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ। अभी मोदी गए हैं ब्रिक्स की समिट हो रही है। कहाँ पे हो रही है? तो जोहानसबर्ग में हो रही है। और जोहानसबर्ग गए हैं और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स है ये एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल साउथ का, मतलब जो पिछड़ गए हैं देश उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे एक बार। ब्रिक्स क्या है ये देख लेंगे। और ये लॉन्च हो गया है तो इसको देखना जरूरी नहीं है, मैंने इसलिए नहीं दिया था। फिर हमें यह देखना है कि इन्फ्लेशन प्रेशर में लिंजर बट फूड प्राइसेस टू ईज सून, जल्दी ही मिल जाएगा, है ना। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, तो इसी पे आपको देखना है। क्या देखना है फिर से मैं बताता हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना है आपको। और ये कैसे नापा जाता है, किस तरीके से, कौन कौन से इसमें कौन कौन से मूल्य लिए जाते हैं, इसको क्या बास्केट होता है, इसको आपको देखना है यहाँ पे। इसके बाद जो हमें चलना है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। अभी यहाँ पे है पेज नंबर 6 पे जो दिया गया है, स्ट्रॉन्ग केस टू रिस्टोर सेक्शन 8(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, है ना। इसी पे बात की गई है। तो ये आप एक बार देखेंगे कि किस प्रकार से जो बोलने की छूट है और किस तरीके से हम ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है, किस तरीके से डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसी पे बात की गई है। जो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था उसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। इसके बाद है इजी क्रेडिट फ्लो, है ना। यहाँ पे है आरबीआई प्लेटफॉर्म फॉर लोन अप्रूवल विल हेल्प स्मॉल बोरोवर, जो छोटे उधार लेने वाले हैं उनके लिए ईज़ किया गया है थोड़ा, तो वो ज़्यादा आसानी से ले सकते हैं लोन। इसी पे बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 8 पे हमें पढ़ना है। पेज नंबर 8 पे है ये नीचे देखना है। ये तो लूना कैसे फैल हुआ इसको नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है। ऑन प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, उसको कैसे रोकें, इसी पे एक बात की गई है। तो इसे आप देखेंगे। एक रिसेंट केस है, इन रिसेंट केस ऑफ री क्लीनिनेस ऑफ यूमियम लेक वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। यूमियम आपको पता होगा एक नदी है जो एकदम से साफ दिखती है, उसके तलियां साफ दिखती हैं, और उसको कैसे बचाया जाएगा इसी पे, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट को कैसे हम मतलब बायोडाइवर्सिटी वहाँ की कैसे जैव विविधता वैसे वहाँ की कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे बिल्कुल पढ़ें। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे क्या है कि कॉजिंग फ्लड्स इज ए टेररिस्ट ऑफेंस इन लॉ।
प्रपोज टू रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड, है ना। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उसमें फ्लर्ट को किस तरीके से कहा जा रहा है, ये एक देखा जाए। द प्रपोज्ड भारतीय न्याय संहिता बिल says that causing floods is a terrorist offense. The bill that seeks to replace the British era Indian Penal Code defines terrorism as a separate offense for the first time as part of a general law, है ना। तो इस तरीके की बातें की गई हैं कि ये भी एक जो टेररिस्ट आतंकवादी घटना कही जा सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और एक ये भी समझो कि इससे एक बड़े स्तर पे मतलब चीज़ों को लाने की बात की गई है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि टेररिस्ट का मतलब एक, हम ऐसे सीधे सोचते हैं कि एक आदमी हो जिसके हाथ में बंदूक हो और वो मारता जा रहा हो, है ना। इस तरीके की चीज़ें नहीं, हम कई तरीके की और भी चीज़ें आतंकवाद की श्रेणी में रख सकते हैं, इसी पे बात की गई है। तो आप एक बार देखेंगे इसको भी, है ना। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड कुड बी इम्प्लीकेटेड अंडर द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, ये है ना। मतलब जो भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार होंगे, मतलब इस तरीके की चीज़ें की जाए जिससे जान माल की हानि हो, मतलब ऐसा उड़ा दिया जाए, एक बांध उड़ा दिया जाए और उससे फ्लड आ जाए और उससे लोग मर जाएं, तो ये आतंकवादी घटनाएं ही हैं। इसी को क्लियर किया गया है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है पिटिशनर से कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1957, एससी बेंच डिसएग्री। पिटिशनर कह रहे थे कि जो संविधान है वो जम्मू कश्मीर में 1957 के बाद लागू नहीं होता और एससी जो है वो इससे डिसएग्री कर रहा है। तो एक थोड़ा सा ये है कि संविधान के तहत ही आर्टिकल 370 दिया गया था, ये नहीं कि कोई अलग चीज़ थी। तो इस संविधान का पार्ट था, तो संविधान लागू कैसे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है। तो इसे पढ़ेंगे आप, समझ में आ जाएगा। इसके बाद है कोई पेज नंबर 12 पे, और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, भारत एनकैप, है ना। भारत एनकैप जो है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, एक तरीके से कार को क्रैश करा के देखा जाता है कि उस कार में बैठने वाला व्यक्ति कितना सुरक्षित है ना, सुरक्षित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इसी पे ये एक ग्लोबल एनसीएपी होता है जिसमें भारत के कई कार जो हैं वो 0 रेटिंग्स पे हैं, और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कार के कमज़ोर होने के कारण काफ़ी लोग मारे जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं। इसके कारण से ये क्रैश टेस्ट कराया जा रहा है और अक्टूबर से लागू हो जाएगा, ताकि भारतीय कंपनियां, जो भारत में जो कंपनियां कार बना रही हैं, उनका क्रैश टेस्ट हो सके। और ये वॉलंटियर है कि वो कार कंपनियों को करा सकते हैं, नहीं कराना है तो नहीं करा सकते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उस पर रेटिंग दी जाएगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि ये कार मजबूत है, तो हमें थोड़ा सुरक्षा प्रदान कर सकती है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 13 पे है। पेज नंबर 13 पे क्या है कि जापान टू रिलीज, यही है ये डिज्नी जिनको मार दिया गया है एक तरीके से, है ना, वैगनर ग्रुप के हैं। जापान टू रिलीज वाटर फ्रॉम फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में 2011 में एक भूकंप आया था, और उसके बाद उसके जो रिएक्टर थे वो पूरी तरीके से गल गए थे, और उससे क्या हुआ था कि वहाँ जो पानी जमा हो गया था वो दूषित है, एक तरीके से न्यूक्लियर उसमें लगा हुआ है, या एक तरीके से जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसमें, इसके कारण से उसे सीधे समुद्र में नहीं छोड़ा जा सकता। तो उसे उपचारित करके जापान सरकार अगस्त 24 से इसे छोड़ने जा रही है, और इस पर काफ़ी विवाद हुआ है। चीन और साउथ कोरिया, रसिया, है ना, हांगकांग, इन लोगों ने कहा है कि हम वहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, या उस तरीके की चीज़ें जो फुकुशिमा और आसपास के क्षेत्र में बनती हैं वहाँ से नहीं खरीदेंगे। रसिया और चीन ने कहा था कि आप इसे समुद्र में डालने की बजाय भाप बना के उड़ा दीजिए। जापान ने कहा कि हम समुद्र में यदि डालते हैं तो हम निश्चित रूप से निगरानी कर सकते हैं, पर यदि हम भाप बना के इसे हवा में उड़ाते हैं तो उसकी निगरानी संभव नहीं है, और ये पूरी मानवता के लिए खतरा हो सकता है, या खतरा और उत्पन्न कर सकता है। तो इसको जरूर देखना है आपको। इसके बाद फिर वही है, कल हमने पढ़ा था हाउ द डेडलिएस्ट
वायरस इन ह्यूमन हिस्ट्री पेव द वे और न्यू कर्स। देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा नहीं किस तरीके से जो वायरस है वो कहाँ कहाँ डैमेज करता है उसी के बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।